students, how are you today? Welcome back to my channel Khan Learning Class. Today we shall study about Indian polity. It means that Bharatiya Raj Vyavastha. If you have come to this channel for the first time, then subscribe to my channel and do not forget to press the bell icon so that you will get all notifications our latest uploads. तो बच्चों, ये क्लास बिल्कुल फ्री है आपके लिए, सभी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एसएससी की पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट हमने बना दी है एसएससी ऑल वीडियोस के नाम से, तो आप वहां जाकर भी प्लेलिस्ट में से वो वीडियोस को देख सकते हैं। सो आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है यूनियन एंड इट्स स्टेट्स है, मतलब इट मीन्स दैट संघ और उसके राज्य क्षेत्र। और इससे पहले हम थोड़ी सी सामान्य जानकारी लेंगे संघ और राज्य क्षेत्रों के विषय में। इस वीडियो में आज हम समथिंग 40 क्वेश्चन क्लियर करेंगे। तो चलते हैं, पहले हम थोड़ी सी सामान्य जानकारी ले लेते हैं कि भारत जो है 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। संघ सरकार केंद्र में और राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में कार्य करती हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासकों द्वारा किया जाता है। अब बात आती है संघ क्या होते हैं। संघ को कहते हैं यूनियन। भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते, लेकिन संघ राज्यों से मिलकर बना है। केंद्र सरकार पूरे देश या उसके किसी भी हिस्से पर शासन करती है और कानून पारित करती है। अब बात आती है राज्य की। राज्य क्या होते हैं, तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। प्रत्येक का अपना एक विधानमंडल और सरकार है। राज्य विधानमंडल पूरे राज्य या उसके किसी भी भाग पर कानून बना सकता है। अब है कि केंद्र शासित प्रदेश क्या है, तो भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से कुछ में विधानमंडल भी है, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासकों द्वारा ही किया जाता है। तो ये थी थोड़ी सी सामान्य जानकारी संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों में के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी सरदार बलदेव सिंह, ऑप्शन सी के.एम. मुंशी, ऑप्शन डी बी.आर. अम्बेडकर। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ऑप्शन ए है सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल और वीपी मेनन, ऑप्शन सी है सरदार पटेल और महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है सरदार पटेल और के.एम. मुंशी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल और वीपी मेनन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 4 वर्गों में रखा गया था। एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा में आया प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत संघ में कितने राज्य हैं। अब भारत जो है संघ है उसमें कितने राज्य हैं। एसएससी सीजीएल में आया ये प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए है 21, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 19 है, ऑप्शन डी 29। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसमें 29 लिखा है, लेकिन भारत संघ में वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो आप इसको 28 कर लीजिएगा। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया। एसएससी 2011 में आया प्रश्न है ये। ऑप्शन नंबर ए 1956 में, ऑप्शन बी 1962 में, ऑप्शन सी 1962 में, इसमें रिपीट हो गया है 1963 है यहाँ, ऑप्शन नंबर डी 1954 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 56 में। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। ऑप्शन ए राज्यों का कन्फेडरेशन, ऑप्शन बी राज्यों का यूनियन, ऑप्शन सी राज्यों का समूह, ऑप्शन डी राज्यों का फेडरेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राज्यों का यूनियन। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है। एसएससी सीजीएल 2016 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, ऑप्शन बी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा, ऑप्शन सी नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है
संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है। ऑप्शन बी, इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी, इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है। ऑप्शन डी है, इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था। ऑप्शन ए है 1956, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1966 है, ऑप्शन डी 1953। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1956। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। एसएससी CHSL 2016 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए 1 सितंबर 1956, ऑप्शन बी 1 नवंबर 1956, ऑप्शन सी 1 सितंबर 1951, ऑप्शन डी है 1 नवंबर 1959। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 1 नवंबर 1956। अगला प्रश्न है, पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। एसएससी MTS परीक्षा 2019 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी है 1962, ऑप्शन डी है 1963। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 1962। अगला प्रश्न है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी है 1961। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 1961। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था। ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी दादरा एवं नगर हवेली, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप समूह, ऑप्शन डी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। अगला प्रश्न है, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। ऑप्शन ए 1972 में, ऑप्शन बी 1974 में, ऑप्शन सी 1975 में, ऑप्शन डी है 1971 में। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 1974 में। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया। ऑप्शन ए है 42वें संशोधन में, ऑप्शन बी है 30वें संशोधन में, ऑप्शन सी है 35वें संशोधन में, ऑप्शन डी है 36वें संशोधन में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 35वें संशोधन में। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1956। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1956। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी। एसएससी MTS परीक्षा 2013 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए आदित्यन श्रीरामुलु, ऑप्शन बी पोत्ती श्रीरामुलु, ऑप्शन सी जाग्यार श्रीरामुलु, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पोत्ती श्रीरामुलु। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन ए HN कुंजरू, ऑप्शन बी है P श्रामुलु, ऑप्शन सी फजल अली, ऑप्शन डी KM पाणिक्कर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फजल अली। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन ए 1950 ईस्वी, ऑप्शन बी 1951 ईस्वी, ऑप्शन सी 1952 ईस्वी, ऑप्शन डी 1953 ईस्वी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1953 ईस्वी। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए 15 नवंबर 2000, ऑप्शन बी है 1 नवंबर 2000, ऑप्शन सी है 9 नवंबर 2000, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 2000। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। ऑप्शन ए 39वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 36वें संशोधन द्वारा,
ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 40वें संशोधन द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 36वें संशोधन द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। अगला प्रश्न है, किस राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर यानी कि अलग कर या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? क्वेश्चन समझिएगा कि किसी राज्य से कोई क्षेत्र को अलग कर दिया जाए या दो से अधिक राज्यों को मिला लिया जाए या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? एसएससी ऑल एग्जाम के लिए कंपलसरी है ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए है संबंधित राज्य, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी क्षेत्रीय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी संसद। अगला प्रश्न है, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए दास आयोग, ऑप्शन बी शाह आयोग, ऑप्शन सी महाजन आयोग, ऑप्शन डी धर आयोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी धर आयोग। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उत्तराखंड। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। अगला प्रश्न है, भारत एक है, ये यूपीपीएससी 2015 में पूछा गया था प्रश्न। ऑप्शन ए राज्य संघ है, राज्यों का संघ है, प्रांतों का संघ है या एक राज्य इकाई? अभी हम पढ़कर आए, क्या है भारत? राज्यों का एक संघ है। सो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ऑप्शन ए महासंघ, ऑप्शन बी राज्यमंडल, ऑप्शन सी राज्यों का संघ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी संसद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी संसद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी दादरा एवं नगर हवेली, ऑप्शन डी पुदुचेरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पुदुचेरी, ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन ए दमन दीव, ऑप्शन बी पुदुचेरी, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी मिजोरम। अगला प्रश्न है, कराईकल माहे यनाम सहित पुदुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यार्पित किया? मतलब कराईकल माहे यनाम सहित पुदुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यार्पित किया? ये एसएससी CHSL में पूछा गया प्रश्न है। वेरी थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी है 1954। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1954। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? यूपीपीएससी 2014 में आया था ये प्रश्न। ऑप्शन ए 1956 ईस्वी, ऑप्शन बी 1959 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1950 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1952 ईस्वी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1956 ईस्वी। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी संबंधित राज्य के विधानमंडल को, ऑप्शन डी संबंधित राज्य के राज्यपाल को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संसद को। अगला प्रश्न है, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? ऑप्शन ए संबंधित राज्य के विधानमंडल की, ऑप्शन बी संबंधित राज्य के राज्यपाल की, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति की, ऑप्शन डी है राज्यसभा की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति की। अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी है संसद को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी संसद को है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? ये अधिकार किसको है?
ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राज्य व्यवस्था, ऑप्शन सी क्षेत्रीय परिषद, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए संसद को है ये अधिकार कि वे किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है। अगला प्रश्न है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया गया है? ऑप्शन ए जूनागढ़, मैसूर एवं जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उदयपुर, कपूरथला एवं जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी हैदराबाद, उदयपुर, त्रावणकोर। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य कब बना? ऑप्शन ए 1 सितंबर 1966, ऑप्शन बी 1 नवंबर 1965, ऑप्शन सी है 1 नवंबर 1966, ऑप्शन डी है 1 अक्टूबर 1966। तो हरियाणा राज्य कब बना था? राइट आंसर 1 नवंबर 1966 में बना था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? एसएससी सीजीएल 2015 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है अर्धसंघीय, ऑप्शन बी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ, ऑप्शन सी एकात्मक राज्य, ऑप्शन डी राज्यों का संघ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राज्यों का संघ। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो वो राज्यों के संघ के रूप में करता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था। ऑप्शन ए विशेष वर्ग का राज्य, ऑप्शन बी गरीब पहाड़ी राज्य, ऑप्शन सी अविकसित राज्य, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए विशेष वर्ग का राज्य। अगला प्रश्न है, संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? ऑप्शन ए पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई गई, ऑप्शन बी है गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, ऑप्शन सी सिंधी, नेपाली, मणिपुरी एवं कोंकणी 8वीं अनुसूची में शामिल की गई, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। सो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। ऑप्शन ए संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, ऑप्शन बी संघीय राज्य, ऑप्शन सी राज्यों का संघ, ऑप्शन डी एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राज्यों का संघ। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से ऑप्शन ए है 15 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने, ऑप्शन बी 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, ऑप्शन सी 17 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने, ऑप्शन डी 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। तो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या हुआ है कि 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने हैं। सो ये थे हमारी 44 क्वेश्चन की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। Thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.